नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट जोन पर। जैसा कि आप लोग को पता है, आज 15 फरवरी और संडे है, तो आप लोगों ने यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट आता है, जो रोजगार विधंकित का, तो आप लोगों ने लगाया लिया होगा। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन पे आता है तो एप्लीकेशन पे आप लोग लगाए होंगे, है ना। तो आज मैं इसके एनालिसिस का मतलब एनालिसिस करूंगा, और इसमें हर सब्जेक्ट वाइज आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है, और हर एक सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा कि इसमें कौन से मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे और क्या नए टाइप के क्वेश्चन थे, और आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आज मेरे 35 बने हुए हैं, यानी कि 35 आउट ऑफ 40 है ना। तो और मैं सवालों की बात करूँ तो हिंदी में आज जो है, अगर नए टाइप का मतलब नए का मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल की बात करूँ तो अव्यय आज जो पूछे गए थे वो अच्छे पूछे गए थे। और क्रिया विशेषण मतलब अव्यय के जो क्रिया विशेषण हो या फिर जो अनेकार्थी टाइप के यानी कि शब्दावली के सवाल अच्छे थे। अभी में जो एक पूछा गया था, यानी कि अभी ऐसा लगा मानो अभी फटा हो, यानी ये जो सवाल था करीब ये 30 नंबर पे था, 30 या 22 नंबर का। तो ये सवाल जो है अच्छे लेवल का था, मतलब इसमें थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा था कौन सा हो सकता है। और एक था जिसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिए थे सर्वत्र और पीछे और बेशक। तो इसमें मैंने सर्वत्र लगाया था, ये मुझको थोड़ा कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, वो मैं लेके आया हूँ, है ना। और एक था घूमने वाला साधु, है ना, परिवराजक, जो परिवराजक मैंने इसमें लगाया था, और भी इसमें योगी, और इसमें ऑप्शन दिए होते। ये जो सवाल थे दो चार, यानी कि अव्यय के और ये क्रिया विशेषण के, तो ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, है ना। एक अनेकार्थी शब्द पूछा था, वो भी थोड़ा सा अजीब था। तो हो सकता है आप लोगों ने उसमें लगाया हो, तो इनमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। और साहित्य की बात करूँ तो साहित्य आसान था, और व्याकरण बाकी ठीक थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। और मैं बात करूँ पर वर्णमाला से, तो वो भी आसान थी, बहुत ज़्यादा नहीं टफ थी। और इतना था इसी मतलब हिंदी में अगर आप 34 स्कोर कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। मेरा 35 हुआ है। और टाइम की बात करूँ तो मेरा करीब 13 मिनट का टाइम लगा हुआ है। मैथ की बात करूँ तो मैथ में आज जो है लेवल अच्छा था, बहुत बढ़िया लेवल का था। लेवल अच्छा मतलब टफ थे सवाल, और टाइम टेकिंग थे, क्योंकि कैलकुलेशन आज अच्छी थी सवालों में, है ना। तो आज मेरा जो स्कोर हुआ है 32 हुआ है, और मेरा टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया है, करीब 59 से 60 मिनट का टाइम लगा हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा था, एक बार मैंने सवाल लगाए और छोड़े थे सवाल, तो करीब 7 से 8 सवाल मेरे छूटे थे। तो उसके बाद मुझे लग रहा था मेरे सवाल ज़्यादा कुछ कम हो गए हैं, तो मैं उनको सवाल लगाने के चक्कर में अपना टाइम खूब बर्बाद किया हूँ, है ना। तो टाइम मेरा इसमें ज़्यादा लग गया है मैथ में। मैं बताऊँ तो मेरा 32 सवाल सही हुए, जिनमें मुझको टाइम लगा हुआ है करीब 40 से 42 मिनट। 32 सवाल को करने में 40 से 42 मिनट लगा हुआ है। और जो सवाल मुझसे गलत हुए हैं 8, उनमें करीब लगा हुआ है 19 मिनट का समय, है ना। 8 सवालों में 19 मिनट लग गए हैं, और 42 मिनट लगा हुआ है किस 32 सवालों को करने में, है ना। जो सही हुए तो उनमें फटाफट हो गए, जो गलत हुए थे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, है ना। और मैं बात करूँ मैथ में कुछ नए टाइप के सवाल, तो या फिर जो टफ सवाल थे, तो मैथ में एक सवाल था जिसमें वृत्त की परिधि नहीं, वो क्षेत्रफल दिया हुआ था, उसकी जो परिधि जो थी वो विकर्ण मानी गई थी उसमें एक घन में। तो उस घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था, अच्छा लेवल का था। और इसमें अगर आप इसमें जो मल्टीपल या फिर गुणज निकाल के अगर कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है सॉल्व हो जाए। और एक था जिसमें दिया हुआ था तालिका एक दी हुई थी, वो शायद रीजनिंग का सवाल है या मैथ का ही है, जिसमें एक तालिका दी हुई थी और एक वृत्त दिया हुआ था जिसमें डेटा दिया हुआ था परसेंटेज में। तो ये सवाल मुझको पसंद मतलब पढ़ने में थोड़ा समझ नहीं आया था, इसमें क्या पूछ रहा है कैसे पूछ रहा है ना। तो ये सवाल मुझको थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इसमें डेटा तो था लेकिन कैसे इसमें डेटा क्या पूछ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। जिसमें रसायन विज्ञान के छात्रों की संख्या पूछ रहा था, है ना। तो ये सवाल मुझको समझ नहीं आया था, हो सकता है आपको समझ में आया, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं हालांकि सॉल्यूशन जब खुलेगा तो मैं उसको देखूंगा, है ना। और एक सवाल था जिसमें मूल पूछे थे, एक इक्वेशन थी द्विघात समीकरण, है नहीं। और उसमें मूल पूछे थे, उसमें पूछा था 1/α² 1/β²। तो ये सीधे मतलब डायरेक्ट जो द्विघात समीकरण सॉल्व करके तो नहीं आ रहा था, तो ये फार्मूले से हो सकता है या -b प्लस माइनस जो b² - 4 इसकी, है ना, 4ac/2, ये जो फार्मूला होता है उसी से मूल निकाल के हो सकता है तब सॉल्व करना हो, ऐसे हो सकता हुआ हो। तो मैंने इनमें जो है तुक्का ही लगाया था। दो या तीन तीन सवाल थे जिनमें मैंने तुक्का लगाया था, 3 या 4 सवाल, है ना। तो मैथ की बात करूँ, बाकी जो सवाल थे वो भी आसान नहीं थे, टफ थे और टाइम टेकिंग थे। अगर आप इसमें 33 से 34 सवाल मैथ में कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, 33 से 34 सवाल मैथ में, क्योंकि टाइम टेकिंग थी आज की मैथ। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 35 हुई है। और मैं बात करूँ रीजनिंग में टाइम की, तो 35 सवाल मेरे 30 मिनट में हुए हैं, करीब 29 मिनट समथिंग, या फिर 30 मिनट में सवाल मेरे हो गए थे ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो। और मैं इसमें सेफ स्कोर की बात करूँ
तो रीजनिंग में अगर आप इसमें 34 से 35 ही कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ एक सवाल थे मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। लेकिन हाँ, आज के रीजनिंग के भी सवाल जो थे मतलब थोड़ा सा सोचने वाले सवाल थे, डायरेक्ट सवाल मतलब बहुत ज़्यादा आसान टाइप के सवाल नहीं थे। और कुछ एक सवाल की बात करूँ जिसमें एक नया टाइप का नया नहीं मतलब कभी कभी पूछते हैं कभी कभी नहीं पूछते हैं, इनपुट आउट की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो 2 सवाल इसमें पूछे थे, एक में दिया हुआ था उसमें चरण पूछे, दूसरा सवाल जो था उसमें पूछे थे कितने चरण लगेंगे इसको कंप्लीट करने में इनपुट आउटपुट को, और एक पहला सवाल जो था उसमें था चौथा वाला चरण पूछ लिया था, है ना, वो सेम क्वेश्चन ही पूछा था ना। तो और एक इसमें एक संख्या जो है चयन करना था, कौन सी संख्या इसमें आएगी नेक्स्ट नंबर में। तो उसमें इसमें स्क्वायर में दिया हुआ था डब्बे में, तो उसमें लिखा था 12, 14, 26 और 18, 46, 48, 15, 30, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला सवाल जो है मुझको समझ ही नहीं आया था इसमें क्या लगने वाला है क्या नहीं, मतलब हो सकता है सॉल्यूशन खुलेगा तब देखूंगा तो मुझे लगेगा हाँ बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी दिमाग में चीज़ें नहीं क्लिक होती तो नहीं है होती है ना, वो दिमाग में समझ नहीं आती जब तक वो पेपर सॉल्व नहीं हो जाता है। तो ये थोड़े से जो सवाल थे इसमें रीजनिंग में थोड़े से टफ टाइप के थे। और मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में आज मेरा बहुत अच्छा गया है, 35 सवाल मेरे सही हो गए हैं। और इनमें जाहिर सी बात है मैंने जो तुक्का भी बिठाया होगा या फिर ऑप्शन एलिमिनेट किए थे तो वो ज़्यादातर मुझको लग रहा है ज़्यादा सही हो गए हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज की मैं अपनी बात करूँ कितने मुझको आते थे इसमें जीएस में, तो टाइम की बात करूँ तो 12 से 13 मिनट लगे हुए हैं। और कितने सवाल मुझको आते थे तो मैं अपने इसमें 27 सवाल कम से कम 27 से 28 सवाल में 27 सवाल में मानूंगा जो मुझको आते थे। और उसके बाद जो 8 सवाल जो सही हुए हैं मैं उनमें से कुछ एक को मैं ऑप्शन एलिमिनेशन में मानूंगा कि हाँ मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए तो उसमें मेरे सही हो गए हैं। कुछ एक सवाल थे जिनमें से, और जो सवाल इसमें सही हुए हैं करीब से 3 से 4 सवाल, तो जाहिर सी बात है तुक्के में ही सही हुए हैं, ताकि उसी तुक्के की वजह से 4 से 5 सवाल जो आगे बचे वो गलत ही हुए हैं तो सही भी हो सकते थे, है ना। तो करीब 27 से 28 सवाल मेरे इसमें जो ऐसे थे जो मैं कर सकता था, बाकी जो 4 से 5 है वो बोनस टाइप सवाल हैं, वो मेरे लिए हो गए तो हो गए। तो मेरा जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो हिंदी में 35 और मैथ में 32, रीजनिंग में 35 और जीएस में भी 35, ओवरऑल 342.5 बना हुआ है। और मैं बात करूँ कितने सवाल मेरे सही हुए हैं तो 15, 15, 17 और 3 12 13 करीब 137 सवाल मेरे सही हुए हैं। तो 137 सवाल सही हो तो करीब 342.5 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। और मैं बात करूँ जीएस में तो जीएस में मेरे 35 जो सही हुए हैं ज़्यादा सही हो गए हैं, जो हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। करीब 27 से 28 सवाल मेरे इसमें जेन्युइन टाइप मैं अपने आप को मानता हूँ। और मैं आप लोग के सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में अगर आप 34 कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप 34 कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि मैथ आज की टफ थी, कैलकुलेशन थी सवालों में ज़्यादातर, और टाइम टेकिंग थी, तो टाइम भी इसमें जाहिर सी बात है लगा होगा आप लोग का, है ना। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैथ्स की अपेक्षा रीजनिंग थोड़ी सी आसान थी, तो 35 सवाल अगर आप इसमें रीजनिंग में कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। और जीएस की बात करूँ तो जीएस आज की आसान थी, करने लायक थी, करीब अगर आप इसमें 26 सवाल कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना, 26 से 27 सवाल इसमें करने लायक थे। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो करीब 325 से 327.5 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और मैं अपना मार्क्स की बात करूँ तो मैं बता दूँ 342.5 बना हुआ। और परसेंटाइल की बात करूँ तो करीब मैं परसेंटाइल लिखना भूल गया, लेकिन मैं बताऊँ 99 परसेंटाइल बन रहा था। और करीब 24,000 या 26,000 बच्चों ने दिया था, तो करीब 99 समथिंग थी, तो 260 या 250 250 के आसपास मेरी रैंक थी। तो वो मैं अभी बाद में फिर से मैं दिखा दूंगा तो वो देख लीजिएगा, मैं इसमें नोट डाउन करना भूल गया हूँ। और टाइम की बात करूँ तो टाइम तो मैंने आज पूरा लगा दिया, टाइम वो जो मॉक था मैं खुद से ही बंद हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था मैथ में आज मैं बहुत गंदा करूँगा। तो मैं उसको सही करने के चक्कर में, आप लोग को देख लिया होगा, करीब 1 घंटे का टाइम मैंने मॉक उसमें मैथ्स में लगा दिया। गलत सवाल जो थे 8 सवाल थे उसमें मैंने 19 मिनट का टाइम लिया है, एग्जैक्ट में 18 मिनट 59 सेकंड का टाइम लिया हूँ। तो करीब इसमें 8 से 9 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लग गए हैं, जो हालांकि आज की मैथ टफ थी। तो मेरे हिसाब से मेरा जो टाइम लगने वाला था तो 50 से 52 मिनट मेरा मेरा जो है टाइम इसमें लगने वाला था, लेकिन मैंने 1 घंटा पूरा लिया, तो करीब 8 से 9 मिनट मेरा जो है एक्स्ट्रा टाइम मेरे हिसाब से लग गया है इसमें मैथ्स में, है ना। बाकी जो सेक्शन थे उसमें मेरा ठीक ही टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं सेक्शन पे दोबारा वापस जाता हूँ तब मैं उसमें देखता हूँ जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ होता है और जिसमें मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगाया होता है, तो वो मैं देखता हूँ उनको, मैं पहले उसमें मोबाइल में टिक करता हूँ, फिर मैं उसको जो गोला छोड़ देता हूँ, गोला नहीं भरता हूँ, तो मैं फिर से उनको गोला भरता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ अपना कितना मार्क्स बना हुआ है ना, तब मैं उसके बाद में अपना फाइनल सबमिट करता हूँ। तो उसके बाद में जो टाइम बचता है तो बचता है वो छोड़ देता हूँ मैं,
उसका मैं वेट नहीं करता हूँ टाइम जाने का, है ना। और मैं OMR भरा था तो OMR मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और 325 से 27 अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। आज का जो मॉक था तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो GS आसान थी, मैथ अच्छी थी, रीजनिंग भी ठीक थी, बढ़िया थी। थोड़े नए सवाल पूछे गए थे जिसमें इनपुट आउटपुट के। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में अगर आपकी वोकैब अच्छी है, वोकैब मतलब शब्दावली अच्छी है, अनेकार्थी और एक व्याकरण का पार्ट अव्यय वो अच्छा है, तो आपका जो है इसमें अच्छा होने वाला था, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। और TWA का मॉक अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो दे दीजिएगा, यानी कि आज नहीं देंगे कल देंगे, तो कल मैं भी दूंगा, कल आप लोग भी दे दीजिएगा उसको। तो उसका कल एनालिसिस करेंगे ना, तो उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।